स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम आए हैं हैलोजन फैमिली के साथ। बेटा हमने क्या स्टार्ट कर रखा है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने स्टार्ट कर रखा है। उसमें हमने ऑक्सीजन फैमिली के टॉपिक्स पढ़े थे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हैलोजन फैमिली। बहुत ही अच्छी फैमिली है, व्यवहार बहुत अच्छा है इनका, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हैं। इतनी अच्छी फैमिली है कि मार्क्स डोनेट करती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स अचीव होते हैं, कंपटीशन के हिसाब के भी क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इजी है और वैसे भी यूज बहुत होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली अच्छे से मिले हुए हो आप इनसे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है। इसका जिक्र हम बहुत कम करते हैं, करेंगे नहीं एक्चुअल में, ठीक है। हैलोजेंस है, साल्ट फॉर्मिंग है ये, ठीक है। तो हैलोजेंस की हम बात करेंगे, इनकी जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होती है NH2NP5। ये जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे इसकी मैं लिखूं 1s2 2s2 एंड 2p5, ये 3s2 3p5 4s2 4p5 5s2, ठीक है। इसी तरीके से हम करते चले जाएंगे, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। अब हम इनके एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज, ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मूव करेंगे, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज। तो हम क्या कहेंगे, पूरे अगर पीरियड में देखें तो इनका साइज स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा साइज होता है इनका एक्चुअल में, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर हम कंपैरिजन करें इससे पहले जो फैमिली है वो कौन सी फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली। तो हम कहेंगे दीज हैव स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन फैमिली। या रेस्पेक्टिव पीरियड्स की बात करें तो रेस्पेक्टिव पीरियड्स में सबसे जो छोटा साइज होता है वो हैलोजेंस का होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, दीज हैव स्मॉलर साइज इन रेस्पेक्टिव पीरियड्स, या वी विल से दैट दीज हैव स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन फैमिली। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है, एंड टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज। तो हम कहेंगे ऑक्सीजन फैमिली से साइज इनका छोटा होता है और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे भाई ऑक्सीजन से छोटा फ्लोरीन है और इधर जाएंगे तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एटॉमिक साइज है। इफ वी डिस्कस अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी हाई होती है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होता है। साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी। वी हैव टू सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इट मींस हैलोजेंस हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और वही प्रॉपर्टी कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ आपको मेन चीज जो पॉइंट, ये ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, 11th में पढ़ा था आपने, अब भी पढ़ते आ रहे हो लगातार। तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, तो हैलोजन फैमिली की ऑक्सीजन फैमिली से ज्यादा होगी, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव होती है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। होती क्या है सभी जानते हो कि अगर किसी एटम में हम कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस केस में जो एनर्जी निकलती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब देखना, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एनर्जी निकल रही है। जितना छोटा जितना छोटा एटम होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही जल्दी गेन करेगा, और जितना जल्दी गेन करेगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। वी कैन रिलेट इट दैट इफ स्मॉलर द साइज हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर एंड मोर एनर्जी विल बी रिलीज।
तो अब इसमें आप क्या देखोगे कि छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इस केस में ये एक्सेप्शनल केस है और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से, इसमें से और इसमें से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। होनी तो फ्लोरीन की चाहिए क्योंकि जितना छोटा साइज उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा, लेकिन इस केस में क्लोरीन की ज़्यादा है। उसके पीछे मैं वजह बताऊंगा। हमने ऑक्सीजन फैमिली में भी पढ़ा था कि जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड में 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो थर्ड है उसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक तो ज़रूरत से ज़्यादा छोटा साइज हो गया, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, और लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भी कुछ ज़्यादा हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होने की वजह से रिपेल करेंगे ये एक दूसरे को, इनके बीच में रिपल्सन है। एक तो छोटा घर है, परिवार वाले बहुत ज़्यादा है, रह नहीं पा रहे हैं एक्चुअल में, और एक ऊपर से क्या आ गया, मेहमान आ गया। तो कहानी क्या होगी, अतिथि तुम कब जाओगे। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा भीड़ है और इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाह रहा है, तो ये कोशिश करेंगे इसको मना करने की कि जल्दी से ऐड ना हो। जबकि इस केस में अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूँ तो इस केस में इसके कंपैरिजन में स्पेस कुछ ज़्यादा है, तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा वो एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा। तो फ्लोरीन का मतलब इसमें बकवास क्या रही, फ्लोरीन के केस में बकवास यही रही कि साइज ज़्यादा छोटा हो गया और इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में बहुत ज़्यादा हो गए, जिस वजह से ऑलरेडी रिपल्सन एग्जिस्ट कर रही है। अब ये रिपेल कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है। ठीक है, ये थोड़ा सा जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। फोर्थ वन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो ये भी हम शुरू से पढ़ते जा रहे हैं, इसमें भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं हमें। स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सुपर हैलोजन भी बोलते हैं इसको वैसे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, हैलोजन्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। इसके बाद हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो पहले हम इसकी बात करेंगे एलिमेंटल स्टेट। डायटोमिक होते हैं, इनके वैलेंस शेल में सबके में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक एक शेयर करके, और ये जुड़ के रहते हैं एक्चुअल में। जैसे आप देखोगे F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, ये डायटोमिक है नेचर में। कैसे हैं, डायटोमिक है। ठीक है, डायटोमिक है। ठीक, दूसरा अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल स्टेट। यहां पर हम फिजिकल स्टेट देखेंगे तो फिजिकल स्टेट जो F2 और Cl2 है हमारे पास, वो तो कैसी है, गैस है, Br2 है वो लिक्विड है, और हमारे पास जो I2 है वो क्या है, सॉलिड है। तो हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब वजह भी हम बता सकते हैं कि भाई डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है,
साइज इंक्रीज हो रहा है तो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे F2Cl2, साइज छोटा था गैसेस रह जाएंगी, Br2 साइज बढ़ गया तो अट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, और I2 में तो अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। ठीक है, तो F2Cl2 गैस है, Br2 लिक्विड है और I2 क्या है, सॉलिड है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, यू विल से ब्रोमीन। कई मरकरी कह देते हैं, लिक्विड सुनते ही मरकरी, मरकरी मेटल है और ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल। तो वो नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वो क्या है, Br2 ब्रोमीन है। ठीक, ये फिजिकल स्टेट हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ें मेटेलिक करैक्टर, तो ये नॉन मेटल है सारे। इससे अगला मैं बता रहा हूं नॉन मेटेलिक करैक्टर। तो हम कह सकते हैं जो सारे हैलोजेंस हैं वो कैसे हैं, नॉन मेटल्स हैं। भाई देखो लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम मेटेलिक। तो देखो जब चलते हैं तो लगभग लास्ट में पहुंच गए तो मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हो जाता है, नॉन मेटेलिक इंक्रीज। तो जो ये हैलोजेंस हैं ये कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बड़े ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब है FF, Cl, Br एंड I और I। इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पूछी जा रही है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब है बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहेंगे। आपने शुरू से पढ़ा होगा कि छोटा बॉन्ड होता है वो उतना ही मजबूत होता है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। बड़ा बॉन्ड है वीक होता है, आसानी से टूट जाता है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये सबसे छोटा बॉन्ड है, ये सबसे बड़ा बॉन्ड है, ये आसानी से टूट जाएगा। तो सबसे लो डिसोसिएशन एंथैल्पी I2 की होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। सबसे कम जो होगी वो किसकी होती है, F2 की होती है। इसके पीछे एक रीजन है जो इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। एक्सेल में देखिएगा, बड़ा गौर करिएगा बेटा, कंसंट्रेट करिएगा कि फ्लोरीन का साइज एक्सेल में बहुत छोटा है, और छोटा तो है ही, ऊपर से इसके ऊपर लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर तो सारों पे ही है, लेकिन इसके लोन पेयर बॉन्ड छोटा होने की वजह से ही नजदीक हो गए और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो गई। अब इसमें इसके और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वो रिपल्सन करके इस बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं। छोटा साइज है, मजबूत तो होना था, लेकिन लोन पेयर ने यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो लोन पेयर नजदीक आ गए ना छोटा बॉन्ड होने की वजह से, तो रिपेल ज्यादा करेंगे, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो किसकी होगी, Cl2 की। वैसे सबसे कम तो I2 की होगी। अब भी अगर हमने पहले कहा नहीं होगी तो सबसे कम तो I2 की होगी, लेकिन सबसे ज्यादा F2 की होनी चाहिए, वो नहीं होगी। सबसे ज्यादा होगी किसकी, Cl2 की, फिर Br2 की। Br2 की भी इससे ज्यादा हो जाएगी, Br2, फिर F2 और फिर क्या है, I2। ये समझो, ये क्वेश्चन कई बार CBSE को लगा लो या कंपटीशन आप देख लेना, कई जगह ये पूछा गया है। ये जो अरेंजमेंट है ये आपको देखना है, ध्यान से समझना है कि वजह क्या रही। हम जनरली क्या करते हैं, या तो ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, लेकिन इसमें अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। वजह क्या है, I का तो साइज बहुत बड़ा है, आसानी से टूट जाएगा, तो सबसे कम हो गई लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लेकिन सबसे ज़्यादा F2 की नहीं हुई। F2 की इन दोनों से भी क्या रह गई, कम। रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा जी। ये चीजें हो गई। अब हम नेचर ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे हैलोजेंस का। नेचर ऑफ बॉन्ड, चाहे आप पहले बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लीजिए। हमारे पास F2 है, Cl2 है, Br2 है और I2 है। बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता चला जाएगा, सिंपल सी बात है। क्यों, साइज बढ़ रहा है,
वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। वैसे भी आप देख सकते हो ये गैस है, ये लिक्विड है और ये क्या है, सॉलिड है। तो इसको देख के हम बता सकते हैं सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, I2 का होगा। नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड। अब हेलोजेंस कैसा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक या कोवलेंट, दोनों तरह के बॉन्ड बनाएंगे। अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकते हैं। मैं NaCl की बात करूं तो Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। भाई इसके पास 7 है, इसको एक चाहिए, इसके पास 11 है, एक एक्स्ट्रा है, ये इसको दे देगा। Na पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। फिर हम कहेंगे भाई ये कोवलेंट भी बनाते हैं, दीज आल्सो फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। अब आप कहोगे कोवलेंट कैसे, भाई इनको एक चाहिए था तो एक गेन भी कर लेते हैं, एक चाहिए था एक शेयर भी कर लेते हैं एक्चुअल में। जैसे मैं Cl और Cl की बात करूं, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दूसरे क्लोरीन में भी 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखना है बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। और जिसमें शेयर, ये कहेगा भाई एक मेरे साथ शेयर कर ली, ये कहेगा भाई ठीक है, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी। तो इस तरह से कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कोवलेंट। तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि जो हैलोजेंस होते हैं वो आयनिक बॉन्ड भी बना रहे हैं और कोवलेंट बॉन्ड भी बना रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन तो हमेशा क्या दिखाएगा, -1। HOF का एक केस है जिसमें ये +1 दिखाता है, बाकी सारे केसेस में ये क्या दिखाता है, -1। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या दिखाता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा, CBSE में पूछा गया कई बार, भाई फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है, या फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। ठीक है, तो बाकियों की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं क्लोरीन की ही बात करूं, क्लोरीन में क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ठीक है, एक तो आप इसको कहोगे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा आप क्या कह सकते हो इसके बारे में कि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, जबकि क्लोरीन और बाकी सबके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है। अब देखो हमारे पास अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लें तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है, और 3d क्या है, वैकेंट है। तो इस केस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये +1, -1 तो ये दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ठीक है, -1 तो ये दिखाते ही दिखाते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। तो ये तो फर्स्ट एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट थी। अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करूं तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाएगा। तो अब आप देखिएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें से एक जंप करके चला गया तो 2 1 एंड 1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जंप करके गया है। तो 3 अनपेयर्ड, मैंने आपको बताया था जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ही क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर कितनी हो जाएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट अगर एक्साइटेड स्टेट कहें, ये मान लो मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं, अब मैं सेकंड की बात करूं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच जाएगा। तो आप देखिएगा यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर 1 1 बच गए, एक जंप करके इधर चला गया है हमारे पास 1 2 3 4, तो 1 2,
तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +5 हो जाएगी। अगर मैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके और यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 7 अनपेयर्ड। तो जो ये है हमारे पास हैलोजेंस हैं, +1 भी दिखा सकते हैं, +3 भी दिखा सकते हैं, +5 भी दिखा सकते हैं और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएंगे, और -1 तो ये दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की इनके अंदर टेंडेंसी होती है। तो आप +1 +3 +5 +7 जो आप ये और देखना है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाएगा, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं बल्कि क्लोरीन ना लिख के कोई भी हैलोजन लिखूं और यहाँ पर मैं NH2 और NP5 में लिखूं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास आयोडीन है और फ्लोरीन है, तो क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में जो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +7 है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई हमारे पास जो हैलोजेंस हैं वो +1 +3 +5 और +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। केवल किस केस में दिखाएगा +7, जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके पास जुड़ा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का सिस्टम, हैलोजेंस की ध्यान रखना। अब इसके बाद Why halogens are highly reactive? लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, Why halogens are highly reactive? हैलोजेंस हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्यों? पहला तो बिकॉज ऑफ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कि इनका जो बॉन्ड है वो तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत कम चाहिए होती है, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। अब जैसे मैं कहूँ कि Cl है और Cl है, जुड़ रहे हैं, ये हाईली रिएक्टिव कब होगा, जब इनका बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, जब इनका बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। किसी भी चीज़ की रिएक्टिविटी देखने के लिए हमें ये देखना होता है कि बॉन्ड कितनी देर में टूट रहा है। इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, आसानी से टूट जाता है, तो हाईली रिएक्टिव हो गया। दूसरा, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिएक्टिविटी इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने जल्दी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर मैं हैलोजन की बात करूं तो हैलोजन हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होती है। तो क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, दैट्स वाई दीज आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है बेटा, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे, तो उसको मिस ना करें। थैंक यू।